Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officer Sadda 24/7, the special session of your elective paper. मेरे साथ यहाँ पे है सुप्रभा मैम। आज हम दोनों आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों का CIB का रजिस्ट्रेशन डेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो कौन सा इलेक्टिव पेपर हम लोग को आप सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैम आई थिंक अब कंपल्सरी है कि इलेक्टिव पेपर को फिल किया जाए। बिल्कुल मैम, देखिए मैम आज से CIB की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल से, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही आपको इलेक्टिव पेपर फिल करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाद में फिर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलेक्टिव लेना चाहिए। तो आई थिंक सफिशिएंट टाइम अभी आपको मिला है काफ़ी, और आपने अभी तक क्लियर कर लिया होगा कि कौन सा इलेक्टिव आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, पहले देखिए टोटल 11 इलेक्टिव हुआ करते थे और अभी टोटल 5 इलेक्टिव है। तो काफ़ी सारे इलेक्टिव है जो हटा दिए गए हैं। जैसे मोस्टली लोग, मैम लास्ट ईयर क्या होता था, जैसे मोस्टली लोग रिटेल लेते थे, बट रिटेल अभी हटा के GIB में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डिलेमा है कि उन्हें कौन सा इलेक्टिव पेपर है वो लेना चाहिए। देखिए पहला इलेक्टिव पेपर है यहाँ पे IT, दूसरा है HR, तीसरा है रूरल बैंकिंग, चौथा है सेंट्रल बैंकिंग एंड फिफ्थ वन इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो टोटल यहाँ पे 5 इलेक्टिव पेपर है और पांचों का यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, इंग्लिश में भी और बायलिंगुअल में भी। सेंट्रल बैंकिंग यहाँ पे कवर कर रहे हैं अभी, सेंट्रल बैंकिंग अभी कवर कर रहे हैं यहाँ पे विशाल मंत्री सर, IT कवर कर रहे हैं नीरज सर, और आरुषि मैम कर रही है रूरल बैंकिंग, मैं यहाँ पे कर रही हूँ HRM, और रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रवीण सर। तो पांचों के पांचों जो फैकल्टीज हैं उन्होंने ये कोर्स अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया है, बायलिंगुअल में भी और इंग्लिश में भी। अब देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट इलेक्टिव की अगर मैं आपको बात करूँ, सेंट्रल बैंकिंग। ठीक है, तो ये पहला इलेक्टिव है सेंट्रल बैंकिंग। अगर सेंट्रल बैंकिंग पे आप देखेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो, अगर आप RBI में काम कर रहे हैं, RBI के अलावा या फिर आपको मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंकिंग लेना चाहिए। IT नो डाउट, अगर आपका बैकग्राउंड MCA का है या फिर BSc कंप्यूटर साइंस है, IT है, MTech या BTech IT या E&C में किया, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन वगैरह, तभी आप IT लीजिएगा। रूरल बैंकिंग के लिए ऐसे स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम याद करना अच्छा लगता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अच्छा लगता है, तो आपको यहाँ पे रूरल बैंकिंग लेना चाहिए। ठीक है, और अगर आप RRB में काम करते हैं तो डेफिनेटली यू आर मोर फैमिलियर विद दी ऑल दी स्कीम्स रिलेटेड टू रूरल बैंकिंग। चौथा इलेक्टिव है यहाँ पे HRM। HRM के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड यहाँ पे MBA HR की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको सिंपल जो सिलेबस है वो केवल इतना है कि आप जो बैंक में एक नॉर्मल डे टू डे काम करते हैं वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एक तरीके से आप मान के चलो यहाँ पे HRM एक कॉमन सेंस बेस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका बैकग्राउंड MBA HR होना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट HR इलेक्टिव पेपर ले सकता है, और काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो आप ऑलरेडी ABM में तो कवर कर ही रहे हैं HR का। पांचवा इलेक्टिव आता है रिस्क मैनेजमेंट। जिसे BFM अच्छा लगता है या फिर जिसे रिस्क मैनेजमेंट या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने अच्छे लगते हैं, उन्हें डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पांचों में अगर मैं कंपेयर करूं, नो डाउट टफ है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ BFM का भी आता है और न्यूमेरिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में मिलेंगे और सेंट्रल बैंकिंग में मिलेंगे। IT, HRM एंड रूरल बैंकिंग में थोड़े बहुत हैं, बट IT और HRM में देयर इज नो न्यूमेरिकल, पूरा थ्योरी बेस्ड है IT और HRM, ये दो इलेक्टिव। बाकी तीनों में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो अभी बैकग्राउंड है, जहाँ पर आप अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेजरी में कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट में कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप लोग वो भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ऐसा नहीं कि आपको टॉपर बनना है कि भाई मैं तो रिस्क मैनेजमेंट लेना है, मुझे सबसे टफ है और मुझे रिस्क मैनेजमेंट क्लियर करना है। यहाँ पे आपका जो एम है वो है CIB क्लियर करना। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट में अलग से कोई कोर्स करना है, आप इलेक्टिव पेपर में कर सकते हैं, देयर इज ऑप्शन राइट, कि आप अलग से कोई भी इलेक्टिव में आप CIB के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें अलग से डिप्लोमा या एनीथिंग। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको किसी भी हद में CIB क्लियर करना है और इलेक्टिव पेपर में आपको 60+ स्कोर ज़रूर करने हैं,
क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्रीगेट को अचीव करने में। निकिता मैम एग्जैक्टली सो आप लोगों ने देखा जो भी यहाँ पे सीआईबी के एस्पिरेंट है, बहुत अच्छे से मैम ने एक्सप्लेन किया है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर आप लोग को सेलेक्ट करना है। अब ये मत देखिएगा कि भाई मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, मेरे पहले वाले फ्रेंड ने ये एचआर लिया था या ये सब्जेक्ट लिया था उसका क्लियर हो गया। आप लोग अपना बैकग्राउंड देखो कि आपका बैकग्राउंड क्या है और उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे सीआईबी का इलेक्टिव पेपर, वो भी वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स, मतलब आपको लाइव क्लास आने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड कोर्स है इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल दोनों में। सो आइए और आप लोग अपना यहाँ पे सेशन को देखिए। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप लोग सिंगल बैच लेते हैं सीआईबी का तो सिंगल बैच में इलेक्टिव पेपर का वीडियो कोर्सेस नहीं है, लेकिन अगर आप सीआईबी का महापैक लेते हैं तो सीआईबी के महापैक का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल का है और 1 साल तक जून का सेशन और दिसंबर का सेशन दोनों वहाँ पे रहेगा। ई बुक्स अवेलेबल होंगे, मॉक पेपर अवेलेबल होगा और 5 इलेक्टिव के रिकॉर्डेड कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी फिलहाल आज के लिए आप लोगों का महापैक में, मतलब सबसे कम प्राइस में आप लोग महापैक को ले सकते हैं जिसमें आप लोग का कंप्लीट सारा चीज मिलेगा। तो सीआईबी के महापैक को लेने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करिएगा और आपको कूपन कोड डालना है अड्डा45। ओके, जैसे ही आप लोग अड्डा45 यहाँ पे डालेंगे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अड्डा45। और आप लोग अगर चाहते हैं कि और डिस्काउंट हो तो अपने मोबाइल में अड्डा के ऐप को डाउनलोड करिएगा। मोबाइल के थ्रू परचेज करते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, 80% से भी अबव। सो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, डू नॉट फॉरगेट फर्स्ट ऑफ ऑल टू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन और जल्द ही आप लोग अपना फॉर्म को फिल करिए और इलेक्टिव पेपर इस सेशन को देख के आप लोग सेलेक्ट करिए। बाय नाउ अड्डा45। ये देखिए, ये देखिए 6999, ये सिर्फ इस प्राइस में आप लोग का सीआईबी का महापैक 1 साल के लिए आप लोग को अवेलेबल रहेगा और ये आप लोग का संडे तक फिनिश हो जाएगा। सो जल्दी करिए, इस कोर्स में आप लोग एनरोल करिए। और मैम महापैक का वीडियो कोर्स अवेलेबल है, तो आप डे 1 में ही आप पूरा का पूरा इवन सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको महापैक में सारे इलेक्टिव ऑलरेडी अवेलेबल है, बाइलिंगुअल भी और इंग्लिश मीडियम।